फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ फिजिक्स। इसके पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए। और ये किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आप लोग साइंस को रिवीजन कर सकते हैं। ये चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। वन लाइनर साइंस है ये। ऊष्मा, ऊष्मा एक प्रकार की होती है। क्या होती है? तो ये ऊर्जा होती है। ऊष्मा की इकाई है जूल, कैलोरी व आर्ग। 1 ग्राम जल का ताप 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं क्या? ये कहते हैं आपको कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर होते हैं 4.186 जूल या 4.2 × 10⁻² जूल। थर्म किसका यूनिट है? ये हो गया आपको ऊष्मा का। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है आपको चांदी। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल, किलोग्राम, केल्विन। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पे? ये उसके तापमान पर। नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है आपको गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, किलोग्राम या कैलोरी, ग्राम। उबलते जल की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ जलता है क्योंकि भाप की गुणवत्ता ऊष्मा अधिक होती है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है क्या? तो 80 कैलोरी, ग्राम। जल के वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी, ग्राम। चालन संवहन एवं विकिरण। ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि द्वारा। पृथ्वी का वायुमंडल तथा विद्युत केतली का पानी गर्म होता है किससे? संवहन विधि के द्वारा होता है। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है विकिरण विधि के द्वारा। स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में ज़्यादा ठंडी रहती है, विकिरण के कारण रहती हैं। अच्छे उत्सर्जन, अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम है किस चीज़ का? तो यह आपको किरचॉफ का नियम है। अब देखते हम लोग क्या ताप का ऐसा ही मात्रक होता है आपको केल्विन। सूर्य के बाहरी सतह का ताप होता है आपको 6000 केल्विन। उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में अगर देखिए तो 310 केल्विन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पर। किसी वस्तु का ताप कितनी डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है? तो ये हो गया आपको -273 डिग्री .15 सभी गैस शून्य आयतन घेरती है कहाँ पे? ये हो गया आपको 273 से 273.15 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है कितना? तो ये होता आपको 273.15 डिग्री सेल्सियस पर। क्लिनिकल थर्मामीटर कहलाता है पारा थर्मामीटर या तापमापी।
पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने की थी। अति ठंडे प्रदेश में ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्कोहल तापमापी का। गलनांक हिमांक एवं क्वथनांक। अल्कोहल जमता है कहाँ, कितने पे अल्कोहल जमता है 155 डिग्री सेल्सियस पर। पारा जमता है किस पे, तो 39 डिग्री सेल्सियस पर। पारी का क्वथनांक होता है आपको 357 डिग्री सेल्सियस पर। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है कहलाता है गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदलता है कहलाता है हिमांक कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव वाष्प या गैस में बदल जाता है कहलाता है क्वथनांक कहलाता है। गलनांक और हिमांक होता है बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है आपको 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है कितना, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर शुद्ध जल का हिमांक एवं क्वथनांक होता है 273 केल्विन या 373 केल्विन। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ाने एवं अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। पहाड़ों पर खाना देने से खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाती है। दाब बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। इस कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य होता है क्या, एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान होता है कितना, तो ये हो गया आपको 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलन के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो ये होता है आपको फ्रीऑन का प्रयोग होता है। 2 विभिन्न धातुओं द्वारा बनाया गया सेंसर है थर्मोकपल या तापयुग्म। थर्मोकपल प्रयोग होता है तापमान मापने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वायु में जल वाष्प की मात्रा है क्या, आर्द्रता। अपेक्षित आर्द्रता मापन यंत्र है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता अधिक होती है कहाँ पे, तो ये हो गया आपको बरसात में होती है। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ती है। मोटर गाड़ी के टायर का ट्यूब फटने पर हवा का ठंडा होना, ये क्या कहलाता है आपको रुद्धोष्म प्रक्रम। साइकिल में हवा भरते समय पंप गर्म हो जाता है क्यों, तो ये होता है आपको रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण। वह ऊर्जा जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं कहलाता है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं आपको फोटोन कहते हैं। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या की थी, किसने की थी, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी।
प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था डेनमार्क के रोमर ने। कब किया था? तो ये किया था आपको 1676 ईस्वी में किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस पे? निर्वात पे होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल होती है कितने? तो 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। प्रकाश की गति तुलना में रेडियो तरंग की गति समान होती है। बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों का गर्जन सुनाई देता है क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? तो ये किया था आपको आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है आपको 3900 ए से लेकर 7800 ए के बीच। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य प्रकाश होती है 4000 से लेकर 800 एंगस्ट्रम। तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है आपको लाल रंग का। तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है बैंगनी रंग का। आवृत्ति सर्वाधिक होती है बैंगनी रंग का। आवृत्ति कम होती है लाल रंग का। और सभी रंगों को अवशोषित करता है काला रंग की वस्तु। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। किसने किया था? कब किया था? तो ये किया था आपको 1678 हाइग्रेस ने। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था आइंस्टीन ने किया था आपको 1905 में। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है कितना लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है कितना? 1.28 सेकंड। जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो इसका चाल कितना होती है? तो ये घट जाती है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत सूर्य प्रकाश का 7 विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया कहलाती है आपको वर्ण विक्षेप या स्पेक्ट्रम। प्रिज्म का कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का होता है। श्वेत सूर्य प्रकाश मिश्रण है 7 रंगों का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है आपको 80 ओमीटर से। कैथोड किरणें होती है ऋणात्मक और अदृश्य होते हैं। कैथोड किरणों की खोज की थी आपको विलियम कुक ने। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का होता है आपको 1/10 गुना। प्रकाश का परिकर्णन सबसे कम होता है किसमें? तो ये लाल रंग के प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग के प्रकाश का। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? तो ये प्रकाश के परिकर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा? तो ये काला दिखता है। पृथ्वी से देखने पर आकाश दिखता है आपको नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकर्णन के कारण। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? तो ये देता है आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटना कहलाता है आपको प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। पेरिस्कोप परिदर्शित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश के परावर्तन पर। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला धुतिहीन प्रकाश के परावर्तन के कारण।
परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होता है। माध्यम में परिवर्तन से प्रकाश किरणों के पथ में परिवर्तन कहलाता है आपको प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कारण जल के अंदर पड़ी वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के आवर्तन के कारण हीरा का चमकना तथा मृग मारीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच की दरार तथा पानी का बुलबुला चमकता है। क्यों? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं क्योंकि प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो गया आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ये T.H. माइमह ने किया था। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है आपको हरा। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये लाल रंग का होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। प्राथमिक या मूल रंग किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको नीला, लाल, हरा। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे कहते हैं आपको पूरक वर्ण। रंगीन टेलीविज़न में उपयोग किया जाता है प्राथमिक रंग का। टेलीविज़न का आविष्कार किया था आपको J.L. बेयर्ड ने। अब हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण। सपाट सतह युक्त दर्पण जिसकी एक सतह परावर्तक एवं दूसरी सतह पर कलई पॉलिश की होती है कहलाता है आपको समतल दर्पण। दर्पण में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है आपको समतल दर्पण को। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की ऊंचाई आवश्यक है वस्तु की ऊंचाई का आधा। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा।
उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा। गाड़ियों को हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है आपको अवतल दर्पण होता है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये उत्तल दर्पण का किया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये उत्तल दर्पण का किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को अगर पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।